वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो कंफ्यूजिंग सेक्शन ऑफ जो सेल टैक्स है और जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उनको हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये मुझसे स्टूडेंट ने जो ना कमेंट बॉक्स में जो ना वो पूछा था कि इसमें से हमें जो ना वो जो कन्फ्यूजन जो ना वो हो रही है कि इसको हम जो क्या करें, उसको याद जो ना वो कैसे किया जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में जो ना इंशाल्लाह आपको जो ना कन्फ्यूजन जो कि वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और जो ना वो वीडियो को जो ना वो आखिर तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। पहले स्टूडेंट फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने इस तरह करना क्या करना है, सेल टैक्स एक्ट 1990 की सेक्शन आप लिखना है। ठीक है ना। और मेन इसका जो टाइटल है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, ये टाइटल आ जाएगा। ठीक है। और आगे सेक्शन आ जाएगा, फिर इसका क्या आ जाएगा, ये टाइटल आ जाएगा। ठीक है, टाइटल। और ये क्या है, आगे सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंपैरिजन में क्या करना है, उसको जाना वो लिखना है। ठीक है। तो जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजिंग सेक्शन है, वो मैं आपको लिखता हूँ। ठीक हो गया। तो पहले क्या है, अगर मैं हम सेल टैक्स की बात करते हैं तो क्या है, ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है। ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पर जो है ना वो सेक्शन जो है ना वो 25 के तहत क्या होता है। अच्छा, और आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ जो है ना वो लिखना है। ठीक है ना। ये टेबल आपने बनाना है, फिर साथ साथ जो है ना आपने नोट डाउन करना है, नीट पे आपने लिखना है। ठीक है। तो ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, वो सेक्शन 25 के अंडर जो है ना वो सेल टैक्स एक्ट में क्यों है, जबकि फेडरल एक्साइज एक्ट में जो है ना वही क्या होगा, ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड। मैं दोबारा नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ। ठीक है। ये ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ पर गिवन है, सेक्शन जो है ना वो 46 के अंडर क्या 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 है, वो गिवन है। ठीक हो गया। फिर दूसरा क्या है फिर दूसरा आ जाती है मॉनिटरिंग, जो है ना मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, TRACKING। ठीक है ना। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, अगर आप मेरी रेटिंग ख़राब है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। ठीक है। और अदर मीन्स। ठीक है। तो ये मीन इसका टाइटल आ गया। तो सेल टैक्स में जो है ना इनके साथ कौन सा जो है ना वो सेक्शन डील करता है, वो क्या है, जो 40C है, वो क्या करते हैं, वो डील करता है। ठीक हो गया। फिर यही सेक्शन, यही टाइटल बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। ठीक है। यही से जो टाइटल है, यही जो, ठीक है, वो फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें जो है ना वो 45A है, जो है ना वो क्या करता है, वो इनके साथ जो है ना वो डील करता है। ठीक हो गया। सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने गलती से लिख दी कि 45 है। ठीक है, 45, ये 45A 45A है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अच्छा डी स्टूडेंट, पर आ जाती है सिलेक्शन selection of auditor selection of auditor by the board, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बाय द बोर्ड हो गया। ठीक है। तो इनके साथ जो सेक्शन जो है ना वो सेल टैक्स में जो है ना वो डील करता है, वो कौन सा है, वो है 72B है। ठीक है, 72B 72B डील करता है। ठीक है। जबकि यही जो है ना फेडरल एक्साइज एक्ट में जो है ना वही इनके साथ कौन सा सेक्शन डील करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट बाय द बोर्ड। इनके साथ जो सेक्शन है वो डील करता है, वो क्या है, 42A जो है ना वो क्या करता है, वो डील करता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, फिर आगे जाना वो आ जाती है पावर टू समन पर्सनस। ठीक है, पावर टू समन, SUMMON, पावर टू समन पर्सनस। ठीक है। उनके साथ जो है ना वो सेक्शन कौन सा डील करते हैं, 37 जो है ना वो क्या करते हैं, सेल टैक्स एक्ट में क्या करते हैं, वो डील करता है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस है, ये जो मैंने लिख दिए। ठीक हो गया। और यही टाइटल फेडरल एक्साइज जो है ना वो एक्ट है। ठीक है, पावर टू समन एंड पावर टू समन पर्सन, उनके साथ जो है ना वो फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें जो है ना सेक्शन 23 जो है ना वो क्या करता है, वो डील करता है। ठीक हो गया, सेक्शन 23 क्या करते हैं, वो डील करता है। ठीक हो गया। फिर ड्यूरेशन आगे जनाब वो आ जाती है पावर, POWER। ठीक है, पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, PROSECUT। ठीक है, पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट। इसमें जो है ना सेल टैक्स एक्ट में कौन सा सेक्शन डील करता है, वो है 37A जो है ना वो क्या करता है, वो इनके साथ जो है ना वो डील करता है। ठीक है। जबकि यही टाइटल फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें यही टाइटल पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट है, उनके साथ जो टाइटल है वो डील करता है, वो क्या है, सेक्शन क्या है, सॉरी जो सेक्शन है वो क्या है, 22 जो है ना वो डील करता है। ठीक है। और सेल टैक्स में क्या होता है, 37A जो है ना वो क्या करते हैं, वो डील करता है। ठीक हो गया। तो ये सारे कंफ्यूजिंग है, तो आपने इसको ऐसे जो है ना कंपेरेटिव में जो है ना वो लिखने हैं, और फिर क्या आपने उसको याद करने हैं। बाकी मैंने तरीका बताया ताकि इसको आपने कैसे याद करना है, वो आपको प्लेलिस्ट में जो है ना वो मिल जाएंगे। ठीक हो गया। फिर डियर स्टूडेंट वो आ जाती है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस आ जाती है। ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस उनके साथ सेल टैक्स जो है ना वो कौन सा डील करता है, वो है सेक्शन 23 जो है ना क्या करता है, वो डील करता है। ठीक है। जबकि
फेडरल एक्साइज एक्ट में यही टाइटल जो है ना टैक्स इनवॉइस है वो इसके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, वो सेक्शन नंबर 18 है, वो क्या करते हैं, वो इनके साथ डील करता है। ठीक हो गया। फिर डिस्कशन आ जाती है एग्जेम्पशंस की तरफ, जो है ना हम बढ़ जाते हैं। एग्जेम्पशन उनके साथ सेल टैक्स में कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है, वो सेक्शन 13 है। ठीक है, जबकि यही टाइटल यानी एग्जेम्पशन की हम बात करें उसमें जो है ना फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ना वो कौन सा डील करता है वो सेक्शन जो है ना वो 16 जो क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर डियर स्टूडेंट आगे आ जाती है पेनल्टीज़। ठीक है ना, पेनल्टीज़ एंड ऑफेंस इनके साथ सेक्शन जो सेल टैक्स एक्ट है उनका जो सेक्शन है वो कौन सा डील करता है, वो सेक्शन 10 क्या करते हैं वो डील करता है। जबकि यही जो है ना पेनल्टीज़ के साथ जो है ना फेडरल एक्साइज जो एक्ट है 2005 उनके साथ जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 19। ठीक है, 19 सेक्शन वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं वो डील करता है। फिर डिस्कशन आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, उनके साथ सेक्शन जो है ना सेल टैक्स एक्ट में क्या करता है वो 14 सेक्शन जो 14 है वो डील करता है। जबकि यही टाइटल रजिस्ट्रेशन उसमें जो है ना फेडरल एक्साइज एक्ट है उनके साथ जो है ना वो कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 13 जो है ना वो क्या करता है वो डील करता है। ठीक हो गया। फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न्स। ठीक है, और रिटर्न यानी सेल टैक्स की हम बात करें। ठीक है, रिटर्न कौन सी है, सेल टैक्स की है, तो इसके साथ सेक्शन कौन सा है 26 जो है ना वो डील करता है। ठीक हो गया। जबकि यही फाइलिंग ऑफ रिटर्न यानी किसकी रिटर्न, यानी जो फेडरल एक्साइज जो ड्यूटी है उनकी रिटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ सेक्शन कौन सा जो है ना वो डील करता है, वो है सेक्शन 4 जो है ना वो के साथ क्या करते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट का वो क्या करते हैं डील करता है। ठीक है, फिर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट सरचार्ज डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इनके साथ सेल टैक्स एक्ट जो है ना वो कौन सा डील करता है, कौन सा सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन नंबर 34 हो गया। ठीक है, जबकि यही जो आपका जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, ठीक है, डीएस मैंने शॉर्ट लिख दिया, उनके साथ जो है ना फेडरल एक्साइज एक्ट का जो है ना वो सेक्शन 8 जो है ना वो क्या करते हैं वो डील करते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट का। ठीक हो गया। फिर डियर फिर आगे आ जाते हैं ज़ीरो रेटिंग करना। ठीक है, ज़ीरो रेटिंग। ठीक है, उनके साथ जो है ना कौन सा डील करते हैं, सेल टैक्स का सेक्शन नंबर 4 जो है ना वो सेल टैक्स का डील करता है। ठीक हो गया। जबकि यही टाइटल यानी जो ज़ीरो रेटिंग का जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसमें जो है ना वो सेक्शन 5 जो है ना वो क्या करते हैं वो ज़ीरो रेटिंग के साथ जो है ना वो क्या करते हैं वो डील करता है। अच्छा डियर फ्रेंड, फिर आ जाती हैं अपील। ठीक है, अपील जो कि अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अगेंस्ट स्पेशल जज। ठीक है, अगेंस्ट स्पेशल, मैंने एस जो है ना शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, स्पेशल जज, ये क्या स्पेशल जज है। ठीक है, तो इनके साथ जो सेल टैक्स एक्ट है उनके साथ कौन सा सेक्शन जो है ना वो डियर स्टूडेंट्स वो डील करता है, वो है सेक्शन जो है ना वो 30 जो है ना वो सेक्शन कौन सा है 37I है। ठीक है, 37I जो है ना वो क्या करते हैं उनके साथ जो है ना वो क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, यही जो सेक्शन है, ठीक है ना, यही जो टाइटल है, ठीक है ना, अपील टू हाई कोर्ट एट अगेंस्ट स्पेशल जज। ठीक है, या यहाँ पर मेन जो है ना लिखा हुआ है क्या है, अपील टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना ये फेडरल एक्साइज एक्ट में कौन सा सेक्शन के साथ जो है ना वो डील करता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो है सेक्शन नंबर जो है ना वो 21A है। ठीक है, वो क्या करते हैं उनके साथ क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक हो गया, अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट स्पेशल जज हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसको याद रखना है। ठीक हो गया। फिर डिस्कशन आ जाती हैं प्रोसीडिंग्स। ठीक है, प्रोसीडिंग्स यानी जो कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथॉरिटी एंड पर्सन। ठीक है, उनके साथ सेल टैक्स एक्ट है ना वो उसके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है 33A है। ठीक है, 33A जो है ना वो क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक है, जबकि यही टाइटल यानी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथॉरिटी एंड पर्सन जो है ना वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसमें कौन सा सेक्शन डील करता है, वो सेक्शन जो है ना वो 19A है। ठीक है, जो कि इनके साथ डील करता है प्रोसीडिंग अगेंस्ट अथॉरिटी एंड पर्सन हो गया। ठीक है, फिर डिस्कशन आ जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी रेटिंग आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उनके साथ सेक्शन जो है ना सेल टैक्स एक्ट का वो कौन सा जो है ना वो डील करता है, वो सेक्शन 30 जो है ना क्या करता है वो डील करता है। ठीक है, जबकि यही जो टाइटल है इन पे अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ किसे है, सेल टैक्स के जो ऑफिशियल्स है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर क्या है
जो फेडरल एक्साइज जो फेडरल एक्साइज जो है ना वो ऑफिसर्स है, ठीक है, उनके साथ जो है ना कौन सा सेक्शन डील करते हैं, वो सेक्शन क्या है 29 क्या करते हैं, जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उनके साथ क्या करते हैं वो डील करता है। ठीक हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ का मतलब ये है जो आपकी जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर है, ठीक है ना। और यहाँ पर सेम टाइम क्या हुआ, जो फेडरल एक्साइज जो है ना वो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, फेडरल एक्साइज है, सॉरी फेडरल एक्साइज इनकी जो ऑफिसर्स है, ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट किसके साथ की जाती है, इसमें 29 सेक्शन की तहत की जाती है और सेल टैक्स में 37 सेक्शन की तहत जो है ना वो की जाती है। ठीक हो गया। फिर डेट आ जाती हैं रिकॉर्ड RECOR, ठीक है, रिकॉर्ड आपने जो मेंटेन करना है, ठीक है, इसको कैसे मेंटेन करना है वो सारा डिटेल क्या है सेक्शन 22 में सेल टैक्स एक्ट में क्या है वो गिवन है। ठीक है, जबकि यही टाइटल यानी जो रिकॉर्ड है फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें जाना वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन 17 है। ठीक हो गया। अच्छा डेट फिर आ जाती हैं रिकवरी ऑफ एरियर्स RECOVERY रिकवरी ऑफ एरियर्स, ठीक है, EARS, ठीक है। तो इनके साथ जो है ना रिकवरी ऑफ एरियर्स के साथ जो सेल टैक्स एक्ट है उनके साथ कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करते हैं, वो सेक्शन 48 है, ठीक है, 48 है। जबकि यही टाइटल यानी रिकवरी ऑफ एरियर्स जो है ना उसमें जो फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उनके उसमें जो है ना वो देश जो है वो सेक्शन जो है ना वो 14 जो है ना वो क्या करते हैं उनके साथ डील करता है। ठीक हो गया, आपने इसको याद रखने हैं। अच्छा डेट सुनो, अब मैं डेट सुनो वो ये बताऊंगा कि जो तीनों में जो है ना वो टाइटल तो सेम है लेकिन इनकी जो सेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। यानी इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, जो फेडरल एक्साइज एक्ट है, ठीक है, टाइटल सेम है लेकिन सेक्शन जो है ना वो डिफरेंट है। ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसको जो है ना आपने इस तरह जो है ना वो कंपेरेटिव जो है इस तरह लिखना है और साथ साथ क्या करना है उनको लिखना है। ठीक है, तो पहला जो इसमें से आ जाता है वो क्या है अपील जो है ना वो आ जाती है, ठीक है ना, अपील टू कमिश्नर, अपील टू कमिश्नर, अपील टू कमिश्नर अपील हो गया, ठीक है, अपील टू कमिश्नर अपील हो गया। ठीक है, तो उनके साथ जो इनकम टैक्स है वो कौन सा जो है ना वो डिसीजन डील करता है, वो क्या है 127 जो सेक्शन है इनकम टैक्स का वो क्या है वो डील करता है। ठीक हो गया डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस फिर यही जो टाइटल है अपील टू कमिश्नर अपील, ठीक है, उनमें जो सेल टैक्स एक्ट है, ठीक है ना, उनके साथ कौन सा जो है ना वो इस केस में कौन सा सेक्शन जो है ना वो डिस्टेंस वो डील करता है, वो क्या है सेक्शन 45B है, ठीक है, सॉरी 45 सेक्शन 45B है, ठीक है, इसके साथ डील का सेल टैक्स में कमिश्नर टू अपील, सॉरी अपील टू कमिश्नर अपील है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ जो अपील टू कमिश्नर अपील है उसमें जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसमें कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो है ना वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन 33 है। ठीक है, जो क्या करते हैं अपील टू कमिश्नर अपील के साथ डील करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसके टाइटल जो है ना दोनों में जन तीनों में जो है ना वो सेम है, ठीक है ना, अपील टू कमिश्नर अपील यहाँ पर जो है ना तीनों में सेम है लेकिन इनकी जो सेक्शन है वो क्या करते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हो जाती है कन्फ्यूजन जो है ना वो हो जाती है कि कौन सा जो है ना हम जो है ना वो सेलेक्ट करें। ठीक है, सेक्शन कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है ना कंपेरेटिव में जो है ना वो लिखना है, फिर आपने क्या करना है उसको याद रखना है। ठीक है, फिर डेट सुना हम आ जाते हैं अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है ना, अपील, ठीक है, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सारे अपील से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लाजिम MCQ आता है सेक्शन की अगर हम बात करें अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इनके साथ सेक्शन जो है ना इनकम टैक्स का वो कौन सा डील करता है, वो सेक्शन जो है ना वो 131 जो है ना इनकम टैक्स का वो क्या करता है वो डील करता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम सेल टैक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, यही टाइटल है अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल, तो सेल टैक्स में जो है ना वो जो सेक्शन है तो वो कौन सा है सेक्शन 46 जो है ना वो क्या करता है वो डील करता है। ठीक है, फिर यही टाइटल अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ना वो फेडरल एक्साइज एक्ट में कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है, तो वो क्या है सेक्शन नंबर 34 है। ठीक है, वो इनके साथ तो डील करता है, किसके साथ, अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर डियर स्टूडेंट आ जाती है रेफरेंस टू REFERENC रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। ठीक है, इनके साथ जो है ना वो जो इनकम टैक्स है उनके साथ जो सेक्शन जो है ना वो डील करता है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा है सेक्शन 133 जो है ना वो करता है वो डील करता है। ठीक है, सेक्शन 133 हो गया। ठीक है, जबकि इसी जो है ना वो जो टाइटल है रेफरेंस टू हाई कोर्ट उनके साथ जो सेल टैक्स केस में कौन सा सेक्शन डील करता है वो सेक्शन नंबर 47 है।
ठीक हो गया। अब यही टाइटल यानी रेफरेंस टू हाई कोर्ट है, वो फेडरल एक्साइज एक्ट है, उसमें सेक्शन जो है ना कौन सा जो है ना वो डील करता है, वो है 34A है, ठीक है। 34A जो है ना वो क्या करते हैं, अपील सॉरी रेफरेंस टू हाई कोर्ट जो है ना उनके साथ क्या करता है, उनके साथ डील करता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, RESOLUTIO, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है। उनके साथ जो है इसको कहा जाता है ADR कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उनके साथ जो इनकम टैक्स है देश, वो कौन सा सेक्शन डील करता है, 134A जो है ना वो क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक हो गया। फिर यही जो टाइटल है यानी जो अल्टरनेट ये आर है, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसमें से जो सेल टैक्स एक्ट है वो कौन सा जो है ना वो डील करता है, सेक्शन जो है ना वो कौन सा है, सेल टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही टाइटल वो कौन सा है, वो है डेस्ट्रेंस 47A है, ठीक है। 47A जो है ना क्या करते हैं उनके साथ तो डील करता है, ठीक हो गया। जबकि फेडरल एक्साइज एक्ट में यही जो है ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उनके साथ कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है डिस्ट्रेंस, वो है सेक्शन 38, यानी सेक्शन 38 क्या करता है, वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें जाना सेक्शन 38 क्या करता है, वो डील करता है, ठीक हो गया डिस्ट्रेंस। स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने आपको एक जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है ना, मैंने सेल टैक्स एक्ट और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज एक्ट है, उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ना उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। तो उसमें से मेरे से कुछ सेक्शन जो है ना वो स्किप हो गए थे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में ना उसको जो है ना वो बताऊँगा, ठीक है, जो मुझसे स्किप जो है ना उस वीडियो में मुझसे स्किप हो गए थे, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना बता दूँ कि क्या है, वो ये है पावर ऑफ बोर्ड, ठीक है, पावर ऑफ बोर्ड एंड कमिश्नर, ठीक है, पावर ऑफ बोर्ड एंड कमिश्नर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया इन्फो। तो इनके साथ सेक्शन कौन सा डील करते हैं, 45A क्या करते हैं उनके साथ, तो सेक्शन जो है ना वो डील करता है, ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट था वो मुझसे जो है ना वो स्किप हो गया था, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर जो है ना वो बता दिए है, ठीक हो गया डी स्टूडेंट। फिर जो फेडरल एक्साइज जो एक्ट है उसमें से जो है ना वो मुझसे जो है ना वो स्किप हो गए थे, जो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो है ना वो थे, ठीक है, सेक्शंस। तो ये क्या है, पावर ऑफ बोर्ड, ये क्या है, पावर ऑफ बोर्ड और कमिश्नर, ठीक है, पावर ऑफ बोर्ड और कमिश्नर टू पास सर्टन ऑर्डर, तो ठीक है ना, टू पास सर्टन ऑर्डर्स, ठीक हो गया। तो इनके साथ जो फेडरल एक्साइज एक्ट है वो सेक्शन कौन सा डील करता है, वो सेक्शन जो है ना वो 35 क्या करते हैं उनके साथ डील करता है, ठीक हो गया, सेक्शन 35। फिर डियर स्टूडेंट मैंने एक और जो मुझसे स्किप हो गया था वो ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो क्या है, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है, ये मैं फेडरल एक्साइज एक्ट की बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ टू मॉडिफाई ऑर्डर्स, ठीक है, मॉडिफाई ऑर्डर्स, ठीक है। तो उनके साथ जो है ना वो फेडरल एक्साइज एक्ट है, उनके साथ जो है सेक्शन कौन सा है, 14C क्या करते हैं, वो डील करता है, ठीक है। तो डियर ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, चाहे सेल टैक्स एक्ट हो या जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, फेडरल एक्साइज एक्ट हो, वो मुझसे स्किप हो गए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक जो है ना वो दे दूँगा, ठीक है, आपको प्ले लिस्ट से भी जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इसमें से मज़ीद क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट्स है वो क्या करना है, उसको ऐड करना है उस लेक्चर में से, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था। और डियर स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना वो ये जो वीडियो होगी ये अच्छी जो है ना वो लगी होगी, ठीक है। और डियर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो उसको जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। और दुआ में जो है ना वो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, और अल्लाह हाफिज़।